17 अगस्त को हमारी अब योग के साथ में ये योगा जर्नी शुरू हुई थी और अब आखिरी के कुछ दिन रह गए हैं और मुझे मौका मिला है कि मैं इस एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करूं कि मुझे कैसा लगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं योगा पहले भी किया करती थी, देख के, सुन के, वीडियोस के थ्रू। पता चला कि वो पूरा योगा नहीं था। ये चीज़ मुझे अभियोग में आकर के रियलाइज़ हुई है कि योगा इन सब से बहुत आगे है, इन सब से परे है। एक ऐसा डीप सेंस है जो कह सकते हैं कि हमारी पहली साँस के साथ शुरू हुआ था और आखिरी साँस पे जाकर ही खत्म होगा। कहने का मतलब है 24/7। 1 घंटे की एक्सरसाइज जो सुबह आज तक किया करती थी, आज मैं उस एक क्लैरिटी के साथ में, एक डीप सेंस के साथ करती हूँ, वो मुझे नेक्स्ट लेवल लगती है। दूसरा, एक एज़ ए इंसान मुझ में काफ़ी चेंजेज़ आए हैं। योगा के बाद कैसा फ़ील होता है वो मुझे मालूम था, लेकिन जैसा कि मैंने बोला है अब मुझे नेक्स्ट लेवल लगता है। कह सकती हूँ कि एक क्लैरिटी या एक क्लैरिटी का दिया एक अंदर जला है, जिसकी रोशनी में मुझे सारी चीज़ें एक अलग नज़रिए से दिखाई देने लगी है, जो मुझे ज़िंदगी भर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों को समझने में हेल्प करेगी, इतना मेरा पक्का है। और जहाँ तक हमारे अविनाश सर की बात है, उनके बारे में मैं बोलूँगी कि शुरू में मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि मुझे चीज़ें नहीं उतनी समझ आ रही है, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ों को रखने का उनका जो सिंपल तरीका, समझाने का, प्रैक्टिकल चीज़ों के थ्रू समझाना, लॉजिकली समझाना, तो जो चीज़ें ऊपर निकल रही थी धीरे-धीरे वापस से वो सब कनेक्ट होने लगी और अब ऐसा लगता है कि हम अब ज़िंदगी में ये चीज़ें भूल नहीं पाएँगे, ना कन्फ्यूज़न होगा। हम लोग जैसे दिन में भी सेशन में ये चीज़ कहते थे, अरे कल तक सब कुछ क्लियर था, आज फिर कन्फ्यूज़न हो गया है। लेकिन ये चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे भी ठीक होने लगी थी कि नहीं, ये सब चीज़ें अब अच्छे से समझ में आ रही है और नहीं भूलेंगे ये भी पक्का है। और हमारी मनप्रीत मैम, उनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो लविंग है, केयरिंग है, स्माइलिंग फेस है। जब वो आती हैं स्टूडियो में तो ऐसा लगता है वाओ! दिन बन गया। उनका ग्रीट करने का तरीका इतना एनर्जेटिक होता है। तो उसके बाद जितने भी हम आसन्स करते हैं, वो हमें कभी भी हैवी नहीं लगते हैं। उन्होंने सब तरह के आसन्स करवाए हमें, टेक्निक समझाई, सबको हमको नाम से उनका बुलाना, इतना कनेक्टिंग लगता था, इतना अच्छा लगता था। पर्सनल अटेंशन जैसे लीना जी हैं, उनको कुछ अगर इश्यूज़ हैं, तो हर आसन के साथ उस चीज़ को देखना और उन्हें ये बताना ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती थी उनके साथ में करने में। तो मेरा आखिर में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभियोग ग्रुप और मेरे गुरु और मेरे बैचमेट्स, ये जर्नी मेरी पूरी होती, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं होती। यही कह कर के मैं अपनी बात खत्म करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।